विदर्भ के मेगा औद्योगिक एक्सपो, बिजनेस कॉन्क्लेव और निवेश शिखर सम्मेलन एडवांटेज विदर्भ 2025 खासदार औद्योगिक महोत्सव का उद्घाटन शुक्रवार 7 फरवरी को सुबह 10:30 बजे केंद्रीय भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्री एवं मुख्य संरक्षक नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों होगा। एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एआईडी द्वारा 7 से 9 फरवरी तक राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय परिसर अंबाझरी मार्ग नागपुर में आयोजित इस महोत्सव के उद्घाटन सत्र में राजस्व मंत्री व जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आयोग मंत्री उदय सामंत और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। साथ ही सज्जन जिंदल, बाला सुब्रमण्यम प्रभाकरण, रोशनी नादर, मल्होत्रा और जीवीएस जी राजू, अतुल गोयल जैसे प्रमुख उद्योगपतियों आदि मौजूद रहेंगे। ये जानकारी देते हुए एआईडी के अध्यक्ष आशीष काले ने पत्र परिषद में बताया कि इस औद्योगिक प्रदर्शनी में 300 से अधिक स्टॉल होंगे। एडवांटेज पेटेंट गैलरी भी विदर्भ में पहली बार प्रदर्शित की जाएगी। इस कुल 41 पेटेंट शामिल होंगे। इस महोत्सव में मनोरंजन के लिए फैशन शो, फूड स्टॉल्स भी रहेंगे। साथ ही बता दें कि डॉली चाय वाला भी इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र माना जा रहा है। पत्र परिषद में एआईडी के सचिव डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष गिरधारी मंत्री, कोषाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश बागड़ी, सदस्य राजेश रोकड़े, प्रशांत उगेमुले आदि उपस्थित थे। आधे घंटे पहले लाइट चालू था, उसके बाद एक टेक्निकल ग्लिच आया जैसा विदर्भ में आता है। वेस्टर्न महाराष्ट्र वाले कोई ना कोई ग्लिच दे देते कभी कभी, लेकिन आ जाता है पावर अपने पास भी। अल्टीमेटली दिस इज द प्रूफ। तो आज का जो ये पत्र परिषद है, ये मुख्य रूप से आज तक की जो एडवांटेज विदर्भ सेकंड जो है उसकी तैयारियां और उससे जुड़े हुए जो सवाल है और सेशंस वगैरह जो होने वाले हैं वो सब आपको प्रेस नोट के साथ में इन्विटेशन कार्ड दिया है, उसके अंदर सेशंस की जानकारी है। और बड़ा उत्साह है सभी सेक्टर में, जो सारे के सारे काम में लगे हुए हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार का एडवांटेज विदर्भ बहुत ज्यादा सार्थक भी होगा और उसकी उपयोगिता भी बहुत बड़ी होगी। राष्ट्रीय स्तर के सेशन, राष्ट्रीय स्तर के स्पीकर्स और एक्सपो भी उसी स्तर का हो रहा है। यूनिवर्सिटी वगैरह का पार्टिसिपेशन भी बहुत बड़ा है। तो आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करते हुए मैं अपने अध्यक्ष आशीष जी से अनुरोध करूंगा, आशीष काले जी से, कि वे आपको संबोधित करें। यहाँ हमारे इन्विटेशन पे आए उसके लिए धन्यवाद। जैसा विजय भैया ने बताया कि एडवांटेज विदर्भ ये हमारा सेकंड एडिशन है। इसका लास्ट ईयर पहला अटेम्प्ट था और आप लोग को इसलिए बुलाया कि हम आपको तैयारी दिखा सकें। काफी जोरों से तैयारी चल रही है, उत्साह बहुत अच्छा है और नए सेक्टर्स, नए इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार। साथ ही साथ आपको ब्रीफिंग देना था कि हमने जो 3 दिन के सेशंस प्लान किए हैं वो किस किस सेक्टर पे सेशंस प्लान किए हैं और कौन कौन उसमें गेस्ट स्पीकर्स आ रहे हैं। बहुत अच्छे नेशनल लेवल के पर्सनालिटीज है, बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे हमारे पॉलिसी मेकर्स हो, सेक्रेटरी लेवल के लोग हो या हमारे मंत्री महोदय हो। तो उसका भी आपको डिटेल्स देना था, जो आपके प्रेस नोट के साथ इंक्लोज किया हुआ है। साथ ही साथ हमारे जो सेक्टर के कन्वीनर्स हैं जिन्होंने ये सेशन प्लान किए हैं वो आज वो लोग भी उपस्थित है। अगर आप में से कोई करीब 22 सेक्टर है जिनके ऊपर हम सेमिनार कर रहे हैं, अगर किसी को पर्टिकुलरली कुछ सेक्टर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे कन्वीनर्स भी आज यहाँ पे हैं, उनसे फर्दर इंटरेक्शन आईटी पे कर सकते हैं और डिटेल्स उस सेशन के बारे में उनसे ले सकते हैं। जैसा मैंने पिछले हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंटर पॉइंट में आप लोग सबने अटेंड किए तो मैंने कहा था कि आपके ही माध्यम से हमारा इवेंट पिछला वाला बहुत सक्सेसफुल हुआ था। लोगों तक अगर बात ना पहुंचे कि ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो पूरे ना हो पाते हैं या 80% पूरे होते हैं। डेफिनेटली हमारे पहले एफर्ट तो ये है कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करे और कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं तैयारी जोर शोर से चल रही है। सेकेंड है कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। तो आपके पास जो डिटेल्स हमने दिए हुए हैं उसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 4 सेशन जो है वो हमारे एजुकेशन सेक्टर पे है। अलग अलग इनिशिएटिव्स है, अलग अलग टॉपिक्स लिए हुए हैं। इसके साथ साथ उद्देश्य ये भी होता है कि विदर्भ में जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है जिनमें अच्छा काम हो सकता है, जिनमें अच्छा काम हो रहा है ऑलरेडी और इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, उसके ऊपर चर्चाएं हो, चाहे वो पॉलिसी रिलेटेड हो या इस चीज से भी रिलेटेड हो कि
पे और इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो हम लोग सब मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे इंडस्ट्री, एकेडेमिया, पॉलिसी मेकर जो हमारे गवर्नमेंट के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, एज वेल एज द पॉलिटिकल लीडर्स, ये चारों एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के चर्चा जब करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें से अच्छा ही निकलता है। सो ये हमारा तीसरा उद्देश्य होता है और देयरफॉर हम चाहते थे आज की आपसे चर्चा करें, आपको दिखाएं हमारी तैयारी, जो सेशन हमने प्लान किया है उन सेशंस के बारे में आपको बताएं। और अगर आप फर्दर कोई हर एक न्यूज़पेपर का, हर एक पब्लिकेशन का अपना एक रीडर बेस होता है, तो आपके रीडर बेस में अगर कोई सेक्टर के लोग ज्यादा हैं या उस टाइप के रीडर, उस कैटेगरी के रीडर अगर ज्यादा है और उस सेक्टर के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, तो हमारे जो कन्वीनर्स हैं जिन्होंने ये पूरा प्लान किया, हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये बेसिकली वेरियस सेक्टर से, हम भी सब बिजनेस से ही है, लेकिन हम लोग मिल करके फैसिलिटेटर का काम करते हैं। ये जो 20-22 सेक्टर है जो हम चुने हुए हैं, इनके जो सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं, जिनको ये बिजनेस मालूम है, जो इस बिजनेस से है, वही सब हमारे कन्वीनर्स हैं। कंप्लीट प्लानिंग उन्हीं की होती है, बहुत अच्छी सेशन प्लानिंग होती है, बिकॉज दे आर सेक्टर एक्सपर्ट्स, उनको नॉलेज ज़्यादा है। तो मैं ब्रीफ में आपको हमारा प्रोग्राम समझा देता हूँ। 7 तारीख को सुबह इनॉग्रल है, 10:30 बजे से 10:30 to 2:30। इनॉग्रल में आपके साथ इनविटेशन कार्ड है, उसमें जितने भी हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबके फोटोग्राफ्स है। अलॉन्ग विद दैट हमारे जो यहाँ के इसके अलावा काफी सारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हमारे लोकल जितने भी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो लोग सब भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये करीब 10:30 बजे शुरू होगा। हम 15 मिनट पहले एक्सपो इनॉग्रेट करेंगे बाहर में और उसके बाद इनॉग्रेट करेंगे। और फिर 7 तारीख को हमने जो सेक्टर्स पे सेशंस लिए हुए आफ्टर द इनॉग्रेट, वो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे है। स्टील और अलाइड प्रोडक्ट्स, स्टील काफ़ी हमारा एक फोकस सेक्टर है। जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि गढ़चिरौली ये हमारे सीएम साहब का भी उद्देश्य है कि इसको फर्स्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र के रूप में डेवलप किया जाए, स्टील सिटी ऑफ विदर्भ ये बने। तो जो हमारे करंट वहाँ पे जिनकी फैक्ट्री है लॉयड मेटल्स, श्री प्रभाकर जी, वो खुद ये सेमिनार लेके वो पार्टिसिपेट करेंगे। स्कीम है, उस स्कीम के ऊपर में एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव और सेमिनार और वर्कशॉप होने वाला है जो 7 तारीख को है। क्योंकि पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर आने वाले हैं, उसमें एसोसिएशन के साथ में जुड़ी हुई है, जो एरिया एसोसिएशन है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। एमएनआरई से अधिकारी आएंगे, मंत्री आएंगे और सारे महाराष्ट्र से सारे जो सोलर के अंदर में सेक्टर में पीएम सोलर में काम करने वाले ऐसे लोग हैं, वो सारे आने वाले करीब 500 से ऊपर लोग गैदरिंग रहेगी। तो यहाँ हॉल हम लोग की यहाँ जगह कम पड़ रही थी, इसलिए सामने अपोजिट में गुरु नानक हॉल है, वहाँ पर उसका ये दिन भर का वर्कशॉप आयोजित किया गया है। तो ये भी आपकी जानकारी के लिए वो इसमें शायद मेंशन करते समय में छूट गया होगा। 8 तारीख के ऊपर सुबह एक सेशन है, नागपुर एज अ इमर्जिंग मेट्रो। देन 8 तारीख को माइनिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज पे एक सेशन है, इमर्जिंग हब ऑफ आर्टिफिशियल सैंड, ये टॉपिक लिया हुआ है। देन टूरिज्म और टूरिज्म सर्विसेज पे, टूरिज्म जैसा कि कहा था लास्ट टाइम हमने टूरिज्म पॉलिसी में काफ़ी सुझाव दिए थे और वो इम्प्लीमेंट हुई थी, उसका विदर्भा को बहुत फायदा होगा। अब उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहने चाहिए उसके ऊपर अच्छी चर्चा है। देन एविएशन, नागपुर एक एविएशन हब बनते जा रहा है, ऑलरेडी हमारे यहाँ एमआरओज है, डसॉल्ट का फैक्ट्री है। तो इसके ऊपर फर्दर व्हाट इज द स्कोप ऑफ नागपुर एज अ एविएशन हब फॉर विदर्भा, इसके ऊपर चर्चा है। बैम्बू एंड बैम्बू एज अ बिजनेस कैसे डेवलप हो सकता है, इसके ऊपर बैम्बू के हमारे कन्वीनर ने और हमारे सेक्टर की जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग की है। वो बिजनेस केस प्रेजेंट करेंगे हमारे यहाँ के बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर्स को जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं कि बैम्बू को एज अ बिजनेस कैसे वो बना सकते हैं, उसके क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स और यूजेज हो सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जैसा कि केदारी भैया ने बताया, स्टार्टअप हमने लास्ट ईयर स्टार्टअप पे बहुत फोकस लगाए थे और इस बार भी वो फोकस कंटिन्यूड है। खुशी होती है बताते हुए कि लास्ट ईयर के हमारे एफर्ट से हमारे यहाँ के 2 स्टार्टअप्स को फंडिंग भी मिली और उसमें से एक स्टार्टअप को फिर से फंडिंग मिल रही है एडवांटेज विदर्भ में। और इस बार नए स्टार्टअप्स हम इवेल्युएट कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स बाहर से आएंगे जिनको हम ये प्रेजेंट करेंगे। ये सब हमारे विदर्भ के स्टार्टअप्स हैं। प्रतिनिधित्व करने के लिए एक तरह से यहाँ का
उद्योग बड़े इसके लिए जो काम कर रहा है उसमें हम लोग इस बार उससे भी आगे जाके ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए पूरे महाराष्ट्र से करीब 1000 ज्वेलर्स को यहाँ बुला रहे हैं। और इसमें विशेष तौर पे धन्यवाद देवा भाऊ, ये भी एक सेशन रखा है हमने, क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए 14 मार्च 2024 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक परिवर्तन निकाला था, क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री में 411 और जो नया कलम है BNS 315 317, इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ थी। तो इसमें चित्राबाई वाघ की मदद से एक इसमें काफी बड़ी चेंज सरकार की तरफ से उन्होंने परिवर्तन निकाला। उसके जो चेंज जरूरी थे वो होने के कारण इस इंडस्ट्री को एक तरह से बहुत दिलासा मिला, सपोर्ट मिला है। और इसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन भी हमारा रखा है, चर्चा सत्र भी रखा है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है और सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में ही बिजनेस कमेटी थी, जिसे दक्षता समिति भी कहा जाता है। और नागपुर में सबसे पहले थी, बाद में पुणे में है, अकोला में है और एक जगह और है। तो 32 डिस्ट्रिक्ट में अभी भी बिजनेस कमेटी नहीं थी। तो इस बिजनेस कमेटी को गठित करके भारत का ये पहला एक राज्य बनता है जहाँ 100% दक्षता समिति रहने वाली है। तो ये एक एडवांटेज इधर के इस बैनर के अंदर ही एक बड़ा नाम हो रहा है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का पूरा एक दिन का सेमिनार है। इस सेमिनार में फर्स्ट हाफ में एक सेशन रहेगा, सेकंड हाफ में सेशन रहेगा। गडकरी साहब पहले हमें फर्स्ट हाफ में संबोधित करने वाले और सेकंड हाफ में क्लोजिंग के समय में फडणवीस साहब इसमें हमें संबोधित करने वाले। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बाकी बहुत आज की लंबी प्रेस है, इससे मैं संक्षिप्त इतनी जानकारी देता हूँ। धन्यवाद। रोकड़े जी जुड़ी हुई है। इस बार हमने प्रयास किया है कि विदर्भ के सभी कॉलेजेस से, तीनों यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से बच्चों के इनोवेशंस के आपस में हम लोगों ने प्रोटोटाइप्स के कंपटीशन कराए हैं। उसके यहाँ पर जो 40 सिलेक्ट हुए हैं, वो 40 सिलेक्शन जो हुआ है उसका यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं और कोशिश करने वाले हैं कि ये जो पेटेंट्स बच्चों के पास है या इनोवेशन जो बच्चों के पास है उसको हम कमर्शियल में टेक ट्रांसफर करवा सकें और वो कमर्शियल प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी में आ सके। आयुर्वेदा में हमारी अथॉरिटी आ रही है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वो जो एडवाइजर है वो आ रहे हैं स्वयं यहाँ की आयुर्वेदा इंडस्ट्री से चर्चा करने के लिए। फार्मास्यूटिकल में जैसा आप जानते हैं कि लुपिन के अलावा हमारे पास कोई दूसरा यूनिट बाद में आया नहीं था, बट वी आर वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि जो हिंगनी गांव में एक नोबल एक्सप्रोकेम करके यूनिट था, सिक यूनिट था NCLT का, उसको टेक ओवर किया इब्का फार्मा ने और वहाँ पर वो बहुत बड़ा यूनिट लेके आ रहे हैं। इसके अलावा IT का तो आशीष ने आपको ब्रीफ किया ही है। हम लोग GCC के साथ में कोलैबोरेट करके यहाँ किस तरह से हमारे यहाँ IT कंपनीज आ सकती है, क्योंकि वो GCC जो होती है जो IT कंपनीज को रिकमेंड करती है कि कौन सा लोकेशन आपके लिए बेस्ट होगा। इसी बीच हमारे पास सभी सेक्टर के It's not an entertainment, it's a business opportunity. और इसीलिए हमने बहुत ही जनरली हमने देखा लोग अपने यहाँ PS5, Xbox या मोबाइल में ही गेम खेलते हैं, बट आजकल गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो गया है। ऐसा महसूस होता है कि आप वो गेम वो फील्ड में ही खेल रहे हैं। सो वो एक्सपीरियंस लोगों को मिलना चाहिए। इससे बहुत ही हाईटेक गेमिंग जोन यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, जिसमें कि 2-3 जो अभी आजकल मोस्ट ट्रेंडिंग में फेमस गेम्स है वो वहाँ रहेंगे। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि आज की तारीख में एक अच्छा लैपटॉप या अच्छा लेने जाओ तो 1.5 से 2 लाख रुपए में काफी हाईटेक और एडवांस मिलता है। और ये गेमिंग पीसी जो होता है, तो खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भा 2025 7, 8, 9 फरवरी को यूनिवर्सिटी कैंपस में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इस एक्सपो का खासियत ये है कि इस बार करीब 320 स्टॉल्स हैं यहाँ पे, जो हमारे इंडस्ट्रीज विदर्भ की जो इंडस्ट्रीज है वो अपने प्रोडक्ट अपने सर्विसेज डिस्प्ले करेगी। साथ ही एक्सपो के हमारा एक बिजनेस सेमिनार, बिजनेस कॉन्क्लेव है और इन्वेस्टर समिट है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर जो विदर्भ में स्ट्रांग है और हो सकते हैं इनके ऊपर चर्चा होगी। इनके एक्सपर्ट्स हमने बुलाए हैं, इनके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बुलाए हैं जो इसके ऊपर हमको गाइडेंस देंगे और विदर्भ में इन बिजनेसेस में, इन सेक्टर्स में काम कैसे ज्यादा बढ़े इसके ऊपर चर्चा होगी। अगर कोई पॉलिसीज ऐसे हैं जो पॉलिसीज सुधारने की गरज है या नए पॉलिसीज कुछ लाने की गरज है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी और वो भी हम अपनी तरफ से गवर्नमेंट को पेश करेंगे। इंडस्ट्रियल एक्सपो तो ज़रूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे
इंडस्ट्री के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ फैमिलीज भी आए, यंगस्टर्स भी आए। तो साथ ही साथ हमने कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी रखी है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा फैशन शो है 7th को 5:30 से 7 बजे तक के, जहाँ पे विदर्भ के बड़े टेक्सटाइल मिल्स जो है वो अपने फैब्रिक में बनाए हुए क्लोथ्स और विदर्भ के मॉडल्स, विदर्भ के डिजाइनर्स, ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और उसके अलावा एक विदर्भ के बैंड्स की कंपटीशन है 7 को और 8 को। ये सब शाम को है 6 से लेके 8:30 बजे तक के। और इनके जो विनर्स होंगे उनका 9th को परफॉर्मेंस होगा और उनको अवार्ड दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा। साथ ही साथ एक गेमिंग जोन है जो हमारे यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। पिछली बार भी रहा है और इस बार भी उनको उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। सभी कॉलेजेस, पूरे विदर्भ के कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी हमारी पार्टनर है, IIM हमारे पार्टनर है, तो उनके लिए खास गेमिंग जोन बनाया हुआ है। तो हमारे यहाँ की जो यूथ है, जो यंगस्टर्स है, वो आकर के उस गेमिंग जोन का भी आनंद ले सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको। और एक छोटा सा स्पोर्ट्स जोन भी है जिसमें कि आउटडोर स्पोर्ट्स एक स्मॉल एरिया में, तो वो भी है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा फूड कोर्ट है, करीब 13 अलग अलग टाइप के फूड स्टॉल्स है और 2 लाउंजेस है जहाँ पे बैठ करके आप खाना खा सकते हैं, सिटिंग एरिया है। तो फैमिलीज के साथ अगर आप आए, हमारा ये निवेदन है कि इंडस्ट्रियल एक्सपो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉल्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है, साथ ही साथ ये एंटरटेनमेंट भी है। तो पूरे फैमिली साथ में आए जरूर। 7, 8, 9 फरवरी को ये इवेंट यूनिवर्सिटी कैंपस में है। ये फ्री इवेंट है। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का रजिस्ट्रेशन काउंटर पे होगा, लेकिन इसकी कोई फीस नहीं है। और हमारे जो बिजनेस सेशंस है, जो कल आपको ये पढ़ने में आ जाएंगे, या हमारी वेबसाइट अगर आप विजिट करते हैं एडवांटेज विदर्भ की, उसमें डिटेल्स मिल जाएंगे। तो बिजनेस सेशंस भी फ्री है, लेकिन प्रायर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप हमारे वेबसाइट में उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम सब की तरफ से आपको निवेदन है कि एडवांटेज विदर्भ में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए, एडवांटेज विदर्भ में बहुत कुछ एडवांटेज होने वाला है और जिस तरीके से पूरा प्लानिंग किया गया है, 3 दिन का ये एडवांटेज विदर्भ है। लेकिन 9 तारीख को बहुत बड़ी चीज़ महाराष्ट्र की जो सरकार है उनके साथ मिलकर होने वाली है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। 14 मार्च 2024 को एक परिपत्रक निकाला गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें चित्राताई वाघ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और एक ऐसा परिपत्रक जिससे कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक बहुत चेंज आ रहा है। और ये चेंज ये है कि उनको एक तरह से प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्योंकि यह जो कानून था ये काफ़ी तकलीफ वाला कानून था और इसके वजह से कई लोगों की आत्महत्याएं हुई थी और ये ट्रेड बहुत तकलीफ में था। तो ये कानून के, ये परिपत्रक के कारण इसमें काफ़ी शीतलता आई है। और 14 मार्च 2024 का जो परिपत्रक है, ये अभी तक के पूरे महाराष्ट्र में हमें विजिलेंस कमेटी बनानी थी। तो यह विजिलेंस कमेटी अभी सिर्फ 36 में से 4 डिस्ट्रिक्ट में ही थी, 32 डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी। तो एडवांटेज विदर्भ के 9 तारीख को हम लोग ये पूरी एक ही साथ 36 डिस्ट्रिक्ट में से 32 डिस्ट्रिक्ट जो बचे थे, पूरे के पूरे विजिलेंस कमेटी अर्थात दक्षता समिति बनाने जा रहे हैं। ये अपने आप में पूरे भारत में महाराष्ट्र ये पहला राज्य होगा जहां 100% दक्षता समिति है। तो ये एक नई बात है। साथों साथ दिन भरे का एक चर्चा सत्र है, सेशन भी है। इसमें हमारे इंडस्ट्री के जितने भी हुजू है या फिर जितने भी अच्छे वक्ता है, वो इस इंडस्ट्री को किस तरह से बढ़ना चाहिए, इस इंडस्ट्री को कैसा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे आपके माध्यम से मैं सभी ज्वेलर्स को, सभी स्वर्णकार भाइयों को विनती करूंगा कि वह किसी भी हालत में इस सेमिनार को मिस न करें। ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है जो दिन भरे का है। मैं पुनः एक बार आप सबको आमंत्रित करता हूँ एडवांटेज विदर्भ में। मैं सबसे पहले एक नया अपडेट दे देता हूँ। सोने के भाव आज 84,700 हो चुके हैं, तो और बढ़ गया है। हर रोज़ 1000 रुपये 500 रुपये बढ़ रहे हैं और इसके पीछे बजट का कोई कारण नहीं है। बजट जो होता है वो इंटरिम बजट होता है, मतलब इंटरिम मतलब भारत के लिए बजट होता है। बट सोने का जो भाव होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कमोडिटी होने के कारण इंटरनेशनली उसे देखा जाता है और इंटरनेशनली सोने के भाव बढ़े। तो इस वजह से और बजट जो बहुत बेहतरीन बजट रहा है इस बार, और जिस तरीके से जो लिमिट ऑफ द इनकम टैक्स है जो बढ़ाई गई है, इसके वजह से सर्कुलेशन ऑफ द मनी वो इसमें हमारे अर्थव्यवस्था में आएगा और ज्वेलरी इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन बढ़ाई नहीं है। यही सबसे बड़ी दिलासा है और ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा खुश है। एक बेहतरीन बजट के कारण आने वाले दिनों में एक अच्छा व्यापार होगा, ट्रेड को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कारण न्यूज़ के लिए सचिन झुड़ापे की रिपोर्ट। जीर्ण बीमारी का इलाज अनुभवी डॉक्टर्स की चिकित्सा और आयुर्वेद के जरिए सिर्फ और सिर्फ शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में। मध्य नागपुर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाइयों का शोरूम और क्लिनिक, जहां बीमारियों का होता है इलाज।
शिवशंकर आयुर्वेद है जड़ी बूटियों का विशाल भंडार, जहां मौजूद है सभी प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयां और जड़ी बूटियां, वो भी होम डिलीवरी के साथ। तो क्यों इधर उधर भटकना, सीधे आइए शिवशंकर आयुर्वेद में, बढ़ाइए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति और हो जाइए तंदुरुस्त। हमारा पता है योग कॉम्प्लेक्स, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9112079000 और 8605245080 पर।